अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 16 फरवरी 2023 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आपको मुबारक हों और 33% महंगाई भी आपको मुबारक हो। और हैंडलर्स जो सहूलतकार थे, जिन्होंने एक ख़तरनाक हुकूमत चलती हुई को, यानी कि ख़तरनाक इमरान ख़ान को, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क करना था, उससे मुल्क को निकाल कर एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दिया है। और जहां ये मुल्क के हालात पहुंचा दिए हैं, उम्मीद है कि सहूलतकारों को भी अंदाज़ा हो गया होगा। और जो इसहाक डार साहब को एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट समझ रहे थे और ये कह रहे थे कि इसहाक डार से उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने इसहाक डार पर केसेस बनाए थे। और वो एक अकाउंटेंट था जिसको इकोनॉमिस्ट बनाकर नवाज शरीफ साहब ने मुल्क में भेजा, और उससे बेहतरीन अकल तो मिफ्ता इस्माइल रखता था, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट तो था, अकाउंटेंट नहीं था। ये तो अकाउंटेंट है, इकोनॉमिस्ट तो है ही नहीं, और ना ही इसको इकोनॉमी से मुतालिक कोई मालूमात या एक्सपीरियंस है। बहरहाल महंगाई की शरह जो है पहले से बढ़ चुकी है, तकरीबन 40% हो चुकी है। 170 अरब के नए टैक्सेस और सहूलतकारों के लिए आप हाथ उठा कर, झोलियाँ उठा कर दुआएं करें। और फिर से एक बार फिर हमारी जो बाशऊर वेल एजुकेटेड अवाम है, वो बजाय सड़कों पर निकलने के, एहतजाज करने के, मुजाहरे करने के, एक बार फिर गैलन लेकर टैंकियाँ भरवाने, बोतलें वगैरह फिल करवाने वो रात को पहुँचे हुए थे। क्योंकि रात के 12 बजे ये जो नई कीमतों का इतलाक था वो होना था। लोगों ने टैंकियाँ फिल करवा ली हैं, 3 डब्बे भी भरवा लिए हैं, और तकरीबन 1 महीना, 1 मंथ उनका आराम से निकल जाएगा। लेकिन अवाम सुधरेगी नहीं। जो रिजीम चेंज के हैंडलर्स थे, पीडीएम के सहूलतकार थे, उसको इमरान खान साहब पहले ही कहते रहे हैं कि इस हुकूमत को डी-सीट ना करें, रिजीम चेंज ऑपरेशन को रोकें, क्योंकि उनको जो मालूमात थी, जो लोग उनको खुफिया मालूमात देते थे पीटीआई हुकूमत को, उनको पता था कि रिटायर जो हमारे हाजी साहब हैं वो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तो वो उससे कहते थे कि आप इस हुकूमत को ना जाने दें, इसको रोके, रिजीम चेंज ऑपरेशन को। नई आने वाली हुकूमत इस मुल्क को और इकोनॉमी को नहीं संभाल सकेगी। लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया, और आज उसका जो खुमियाजा है अवाम भुगत रही है। लेकिन अवाम को चाहिए कि बजाय पेट्रोल पंप पर रश डालने के, अपने 3 डब्बे भरवाने, टैंकियाँ फुल करवाने के, चाहिए था कि अवाम बाहर निकलती, एहतजाज करती। और इस जो होशरुबा इजाफा है और 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं, 3 किस्म के जो बम हैं वो अवाम पर गिराए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ एलपीजी के रेट में भी इजाफा 2 रुपये, यानी कि बढ़ाकर अब उसका जो नया रेट है 266 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। डीज़ल जो है, हमारे जो मोहतरम जनाब डीजल साहब जो हैं, उसमें 17 रुपये इजाफा कर दिया गया है। लाइट स्पीड डीज़ल में 9 रुपये इजाफा, और इजाफे के बाद जो कीमतें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। पेट्रोल जो है 272 रुपये लीटर, जबकि रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले 148 रुपये पर लीटर था। और ये बकौल पीडीएम के, बकौल मरियम नवाज़ के, ये बहुत बड़ा महंगा था। और जब उस वक्त 3 रुपये या 2 रुपये या 16 पैसे 80 पैसे पेट्रोल या डीज़ल, और मोहतरमा मरियम नवाज़ जो है पेट्रोल को पेट्रोल बोलती है कि पेट्रोल में इमरान खान साहब ने रात की तारीकी में, रात के 10 बजे 12 बजे इजाफा कर दिया है। और उसी पेट्रोल में मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन मौजूदा अभी 22 रुपये इजाफे के साथ टोटल 8, 10 या 9 महीनों में तकरीबन 24 रुपये इजाफा कर चुके हैं, या 34 रुपये, 24 रुपये, 124 रुपये इजाफा कर चुके हैं। लेकिन ना नवाज शरीफ साहब के दिल में दर्द उठाए, और ना ही नवाज शरीफ साहब की किसी कबीना के कारकुन में या फ़र्द में कोई दिल में दर्द उठाए।
तो पेट्रोल 272 रुपये, हाई स्पीड डीजल जो है वो 280 रुपये तक कूच कर गया है। मट्टी के तेल में 13 रुपये इजाफे के बाद 202 रुपये और 73 पैसे फी लीटर जो है इसकी रेट मुकर्रर हो गया है। लाइट डीजल 9 रुपये इजाफे के साथ 196 रुपये 68 पैसे का हो गया है। और ये इतलाक रात 12 बजे से, ये जो रात गुजर चुकी है 12 बजे से इतलाक इसका हो चुका है। और पेट्रोल पंप भी खुल गए, अब पेट्रोल भी दस्तयाब है, जो 3 दिन 4 दिन पहले क्लोज़ हो गए थे, बंद हो गए थे, क्योंकि ये भी जो है ना स्टॉक माफिया है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। और इनके जो है माफियाज यानी कि ये देखते हैं कि असम्बली में, काबीना में इनकी इतनी पहुंच होती है, उनको पता चल जाता है कि हाँ जी इजाफा होने वाला है किसी चीज़ में, और आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें जिसका आपको बाद में फ़ायदा होगा। तभी वो ना 3 दिन 4 दिन पहले पेट्रोल पंप्स वगैरह उन्होंने सील कर दिए थे, बंद कर दिए थे। अब उनको मुबारक हो और हमारी आवाम को भी मुबारक हो कि आपने तकरीबन 15 या 20 दिन का शायद बंदोबस्त कर लिया होगा, 3 डब्बे भरवा लिए हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलना आप लोगों ने। और ये जो है मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जिहालत है। अब भी अगर नहीं निकलेंगे तो देखें, अगर नई हुकूमत भी आ गई, चाहे इमरान खान की हुकूमत भी आ गई, क्योंकि इमरान खान के फॉलोअर्स भी हैं, और ये उनको भी मैं बताता चलूँ कि आप इमरान खान की सपोर्ट हम भी करते हैं, और जो भी जी शऊर इंसान है वो इमरान खान की सपोर्ट करता है, क्योंकि वो मुल्क पाकिस्तान और आवाम के साथ मुखलिस है। और उसकी हुकूमत में इतना करप्शन के केसेस नहीं हैं, और वो ख़ुद भी किसी मेहमान को, किसी गेस्ट को चाय के साथ बिस्किट तक भी नहीं देता था। और इमरान खान की कबीना भी छोटी थी, और ये 22 किलोमीटर की कबीना में तकरीबन 85 वज़रा जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुल्क फिर भी नहीं संभल रहा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम लीग नून के जो कौमी जज्बे के तहत कारकुनान हैं वो अब बग़ैर तनख्वाह के काम करेंगे। कितने होंगे कारकुनान? देखें, आपने 10 महीने में 124 रुपये या 20 रुपये या इससे 1-2 रुपये का कमोबेश आपने इजाफा किया पेट्रोल डीजल में। आप बेशक अपनी तनख्वाहें लें या उसमें तकरीबन 10%, 20%, 15% या 50% इजाफा कर दें, लेकिन खुदा के लिए आप इस महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएं। आपकी तनख्वाह लेने या ना लेने से गरीब पर फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपकी तनख्वाह ना लेने से ये जो 22 रुपये इजाफा हुआ है पेट्रोल में, डीजल या और 17 रुपये डीजल में, क्या ये कम हो जाएगा? ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी? कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा गरीब पर? उसको कोई फ़ायदा पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। आप तनख्वाहें लें या ना लें, आप जिस मकसद के लिए आए हैं, एक तो वह आपका पूरा हो गया, NRO 2 मुकम्मल हो गया, लेकिन आपका मकसद महंगाई नहीं था। लॉन्ग मार्चेज मौलाना फजल रहमान के, मरियम नवाज़ के और बिलावल की, जहां वो काम पे टांग रही थी, बोलने आया था इस्लामाबाद में, वो महंगाई के ख़िलाफ़ थी। लेकिन अब मिल मिलाकर ये एक भानमती का जो कुंबा है वो हमारे सहूलतकारों ने, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। और जब तक मेरे ख्याल में एक क्लिप देखा है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी पीछे से आकर एक बाइक वाले को टक्कर मारती है, वो गिर जाता है, वो ज़ख्मी हो जाता है, उल्टा उसको डंडों से मारते हैं, पीटते हैं, किक्स वगैरह कराटे वगैरह मार मार के उसको वैगन में डालकर लेकर चले जाते हैं। और एक और क्लिप मैंने देखा है कि जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान आवाम के सामने खड़े हैं और एक औरत बोल रही है, ये अमेरिका का वाक़या है, वो कहते हैं कि आप हमारे नौकर हैं, हम आपको तनख्वाहें देते हैं कि आप हमारी हिफाजत करें, मुल्क की हिफाजत करें। उल्टा आप हमारे सामने गन्ने बंदूकें लेकर आ गए हैं, आप हमसे माफ़ी मांगे तो वो उसको जो है ना नील डाउन का हुक्म देते हैं। अवाम सारी इकट्ठी होती है कि आप घुटने टेक दें और हमसे माफ़ी मांगें, और वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, जो अहलकार थे, 10 थे, 15 थे या 8 थे, तकरीबन काफ़ी सारे नज़र आते हैं, वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं अवाम के सामने, और अवाम जो है ना फिर उनके दिल में जो है ना उनके लिए मोहब्बत और जज्बा जागता है, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हक़ में नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो
ادارے یا جو محکمہ جو ہے عوام کی حفاظت کے لیے، وہ الٹا عوام کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں سے سیکھنے کا ہے، اور یہ ہماری عوام کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آپ جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں نا، اس کا خمیازہ آپ کو آنے والے دنوں میں ایک ہفتہ پہلے بتا چکا تھا کہ منی بجٹ کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور ملک پاکستان پر بہت بڑا پڑنے والا ہے۔ اور پہلے میں ویلاگ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ پیٹرول جو ہے وہ ہمارا 300 روپے پر لیٹر تک جائے گا، اور یہ 10 سال مہنگائی ختم نہیں ہوگی، چاہے عمران خان کی حکومت آ جائے یا پھر دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، یہ 10 سال تک محترم جناب اسحاق ڈار نے IMF کے شکنجے میں عوام کو باندھ کے رکھ دیا ہے۔ تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تھوڑا آپ سے ذکر کر دیں۔ عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ آج پیشی تک جو ہے نا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، آج صبح پیشی ہے ان کی، ہو سکتا ہے کہ وہ پیش نہ ہوں۔ تو ایک اور بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ گھر بیٹھے جو مسلم لیگ نون کے کارکنان نے گھر بیٹھے اپنی ضمانتیں لے لیتے تھے، کبھی عدالتوں نے حکم نہیں دیا کہ اگر آپ پیش ہوں گے تو ضمانت ملے گی، حفاظتی ضمانت ورنہ نہیں ملے گی، لیکن یہ حکم عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا وہ لاگو کر دیے گئے ہیں۔ ایک اور بھی خبر ہے کہ جو گیس صارفین ہیں وہ اب ان کے خلاف جو ہے نا فکس چارجز کا جو ہے نا وہ بھی لاگو کر دیے گئے ہیں کہ اگر ان کے میٹر وہ گیس استعمال نہیں بھی کریں گے تو 500 روپیہ جو بل ہے گیس کا وہ ان کو پے کرنا پڑے گا۔ تو کافی سارے جو ہے نا مبارکبادیں تھیں وہ عوام کو دینی تھیں۔ اللہ پاک عوام کا بھی حامی و ناصر ہو، کیونکہ جب تک عوام اپنے لیے نہیں اٹھ کھڑی ہوگی تو اللہ پاک بھی مدد نہیں کرے گا، وہ پھر ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں ترکی اور سری لنکا کی عوام سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بھاگ چکے ہیں، پیپل پارٹی آلریڈی وہ بھی بھاگ چکی ہے، مسلم لیگ نون بھی بھاگ چکی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے عوام کے لیے جو کچھ یہاں اس نہج پر پہنچایا ہے وہ ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے نا ووٹ ڈالے گی۔ یہ پیپل پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے راہ فراری اختیار کیا۔ اب ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح کر کے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، لیکن یہ تقریباً میرے حساب سے ناممکن ہے، کیونکہ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کا حکم بھی ہے، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو توہین عدالت بھی لگے گی۔ فواد چودھری صاحب بھی آلریڈی پہلے کیس دائر کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، اور وہ بہت بڑے قانونی ماہرین ہیں اس معاملے میں، کافی سارا وہ ان کو ایکسپیرینس ہے، اور توہین عدالت کا کیس دائر کر دیا گیا ہے۔ اس پر جو ہے اگر ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت کو بھی لیٹر لکھا جائے کہ آپ گورنر کو یہ جو ہے نا حکم دیں، اس کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کی طرف جو ہے راہ ہموار کریں۔ تو ناظرین پھر وہی لاسٹ میں کہ ہماری عوام اس وقت سوئی ہوئی ہے، ہماری عوام کو رزق اس پر اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ اب وہ باہر نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کو باہر نکلنا چاہیے اپنے نیو جنریشن کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، جس کو موجودہ پی ڈی ایم نے، حکومت نے قرضوں کے بوجھ میں، قرضوں کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔